कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे और अपने अपने फील्ड में ज़बरदस्त होंगे। तो जैसा कि हमने पिछला लेक्चर इम्पोर्टेंट सेशन ऑफ कांग्रेस है कि कांग्रेस का महत्वपूर्ण अधिवेशन पढ़ा था, तो आइए हम आज पढ़ने वाले हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल। क्या पढ़ने वाले हैं? पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। कब? 16 अक्टूबर। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल में सबसे पहले लेजेंड्स आते हैं हमारे लॉर्ड कर्जन। उन लॉर्ड कर्जन का नाम है वायसराय। क्या नाम है? वायसराय। वायसराय है वो लेजेंड का नाम। क्या है? वायसराय। तो वायसराय जो थे वो एक नंबर के लेजेंड थे, एक नंबर पपियावा, जो कि कुछ तो आता नहीं था। उन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया। बंगाल का विभाजन कर दिया किसके किसके बीच में किया? हिंदू और मुस्लिम के बीच में। जब हिंदू और मुस्लिम के बीच विभाजन किया तो उन्हें लगा कि अब हम अच्छा तरह से राज कर सकते हैं। अब ब्रिटिश को हम क्या कर सकते हैं? ब्रिटिश का पॉपुलेशन हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, समझ रहे बात को? जैसा भी अच्छा समझ जाइए। तो बंगाल का विभाजन करने का मुख्य कारण क्या जानते हैं? मुख्य कारण था कि बंगाल में जो राष्ट्रीय चेतना थी, यानी कि नेशनलिज्म जो था, यानी कि देश के प्रति जो जुनून था उसको खत्म करना। देश के प्रति जुनून कैसे आता है? जब हिंदू और मुस्लिम में प्यार रहता है। प्यार मतलब वो प्यार नहीं, लव माफिया नहीं, दूसरा प्यार, लव जिहाद नहीं, दूसरा प्यार। क्या प्यार? राष्ट्रीय प्रेम, यानी कि हम हिंदुस्तानी हैं। ठीक है। तो इसके बाद आगे क्या हुआ? जब लॉर्ड कर्जन ने जब लगा दिया नियम कानून लगा दिया तो पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया। बंगाल का पार्टीशन होने के बाद बंगाल को दो भागों में बांटा गया। पहला भाग होता है ईस्ट बंगाल, दूसरा होता है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में हिंदू की मेजोरिटी ज़्यादा थी, यानी कि वहाँ पर हिंदू लोग, जैसे हो गए हम लोग पंडित, यादव, बनिया, कुम्हार, ये सब जितने भी हिंदू जाति जो है उन्हें एक तरफा कर दिया गया था। और वेस्ट बंगाल में क्या था कि मुस्लिम मेजोरिटी ज़्यादा थी। तो वेस्ट बंगाल में कैपिटल ढाका था और ईस्ट बंगाल में कैपिटल क्या था? ईस्ट बंगाल में कैपिटल ढाका था। वेस्ट बंगाल में कैपिटल बांग्लादेश था। क्या था? कैपिटल कलकत्ता था। यहाँ समझ में आ गया। इसके बाद पार्टीशन ऑफ बंगाल की रूपरेखा तैयार की गई थी 19 जुलाई 1905 में। लेकिन इन्हें पूरी तरह से आधिकारिक तरह से अनाउंस, यानी कि प्रचार किया गया, पूरा हल्ला कर दिया। कब? 20 जुलाई 1905 को। 20 जुलाई 1905 को जब हमला किया तो मतलब 7 अगस्त 1905 में टाउन हॉल, कलकत्ता में टाउन हॉल है, वहाँ पर स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ। स्वदेशी मतलब सब, मतलब खुद का, देशी मतलब देश का, यानी कि अपना कंपनी चलाएगा भाई, अपना कंपनी चलाएगा। इसीलिए वहाँ पर क्या हुआ था? ब्रिटिश गुड्स, यानी कि जो मतलब ब्रिटिश मतलब हो गया अंग्रेज गुड्स, मतलब सामान, अंग्रेजों का सामान को बहिष्कार करने का। तो वो लोग बंगाली से कुछ ही बोलते थे। तो ये जो अंग्रेज लोग जो थे, अंग्रेज लोगों का कहना था, क्या बोल रहे हो भाई, क्या बोल रहे हो? नो, दे आर प्रमोटिंग गुड्स, योर गुड प्रमोशन। ओ या कंटिन्यू। तो यहाँ तक बात समझ में आ गया आपको। अब इसके बाद क्या किया? तो उन्होंने जब बंगाल हो गया, कर दिया था बंगाल का विभाजन, तब दिमाग खराब हो गया। अफरा तफरी चारों तरफ मच गया था। अफरा तफरी मचने के बाद इसके बाद क्या हुआ? अफरा तफरी मचने के बाद उन्होंने बंगाली सब जो थे उन्होंने क्या किया था? भारतीयों का हैंडलूम, यानी कि हाथ से बनाई गई बीड़ी, हाथ से बनाई गई मतलब सूप, ये सबको ट्रेडिंग प्रमोशन करने लगा। ठीक है, और रैली निकालने लगे। अब इसके बाद अब जो टाउन हॉल कलकत्ता में जो मेन हीरो कौन थे? वो रविंद्रनाथ टैगोर और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। समझ बात को? अब देखिए 16 अक्टूबर 1905 को नेशनल मॉर्निंग डे मनाया जाता है। नेशनल मॉर्निंग डे का मतलब है राष्ट्रीय शोक दिवस, यानी कि इतना सारा कांड हो गया, मतलब जहाँ एक दूसरे को लोग प्रेम करते हैं, उस जगह पर अगर अचानक हड़िया अलग हो जाए, हड़िया अलग होने का मतलब बंगाल अलग हो गया, तो उन्हें राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जाएगा। तो उसी दिन क्या हुआ था? राखी डे, यानी कि राखी बांध के हिंदू और मुस्लिम की एकजुटता को
प्रेजेंट करना था, इसलिए राखी दिवस बनाया जाता है। ठीक है। अब हमारे एक लेजेंड आते रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर पहला एशियन थे जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था। नोबेल प्राइज क्यों मिला था? क्योंकि उन्होंने एक किताब लिखी थी गीतांजलि, गीतांजलि लिखी थी, उन्हें नोबेल प्राइज मिला था। नोबेल प्राइज मिलने के बाद उन्होंने 2 नेशनल एंथम लिखा था। 2 नेशनल एंथम 2 देश के लिए लिखा था। किसके लिए? इंडिया के लिए, एक बांग्लादेश के लिए। बांग्लादेश के लिए लिखा था अमर सोनार बांग्ला 1971 में। ठीक है, जो कि आज की राष्ट्रीय एंथम है, राष्ट्रगान है। और भारत के लिए लिखा था जनगण मन। ठीक है। अब देखिए स्वदेशी मूवमेंट जब हुआ था तो क्या हुआ था पता है? स्वदेशी मूवमेंट जब हुआ था, स्वदेशी मूवमेंट होने के कारण वहाँ पर जो स्टूडेंट्स थे, वहाँ के जो छात्र सब थे, उन्होंने सरकारी स्कूल को बोला हमने चलाओ, हमने जाओ खिचड़ी खाना। ठीक है, हम नहीं जाएंगे खिचड़ी खाने। तो इसके बाद तो वहाँ पर नेशनल कॉलेज स्टार्ट हुआ था, नेशनल स्कूल इस्टाब्लिश हुआ था। अब नेशनल स्कूल कॉलेज की स्थापना हो गई थी 14 अगस्त 1906 को, और अरविंदो घोष को क्या बनाया गया था? प्रिंसिपल बनाया गया था। ठीक है। अब देखिए स्वदेशी मूवमेंट और एंटी बंगाल मूवमेंट, ये एक ऐसा पहला इंडिपेंडेंस मूवमेंट है जहाँ पर जो नारियां थी भारत की, वो पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गई, शामिल हो गई। इसके बाद क्या हुआ? कर्जन को हटा दिया गया था और फिर इसको लाया गया था। किसको लाया गया था? मिंटो टूपू न्यू वाइसरॉय बनाया गया था। तो चलिए आइए हम धीरे धीरे पढ़ते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल।